साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल आप सबका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। यह सिलेबस एमएससी सेकंड ईयर यानी 4th सेम के लिए बनाया हुआ है, उसकी हम रिव्यू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब तक सिलेबस हम थॉरली स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन से कंटेंट हमको पढ़ने हैं। इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको सिलेबस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सिलेबस को बहुत अच्छे से आप पढ़ें, शुरू से लेकर लास्ट तक 2 बार 3 बार आप रिव्यू करें, क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आपको प्रोजेक्ट वर्क भी करना होगा, प्रोजेक्ट वर्क कहाँ से करना चाहिए इसके बारे में भी हमने बात करी हुई है। अब एमएससी कंप्लीट करने के बाद निश्चित रूप से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को चेस करने के लिए जाएंगे, वो चाहे नेट का एग्जाम हो, सेट हो, गेट हो, तो या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को क्रैक करने आप जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए। और उस नॉलेज को बनाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि पूरा कंटेंट आपके माइंड में हो। तो उसको लेकर के हम सिलेबस आपके सामने लाए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ें। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 4th एमएससी सेमेस्टर 4th में क्या क्या हमें पढ़ना होता है, कौन कौन से हमारे पेपर्स होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पेपर है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन को देखना है, जिसमें आपका है यूनिट फर्स्ट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक से लेकर के एप्लीकेशन तक पूरा जो उसमें रूल्स वगैरह अप्लाई होंगे सब कुछ पढ़ना है। जैसे आप देखें वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 185 से 800 नैनोमीटर के बीच में जो मिलते हैं, जिसमें आपका विजुअल रीजन भी आ रहा है, वो क्या होता है डिटेल पढ़ना है। बियर लैम्बर्ट लॉ आता है, इसको पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इसकी बात करना है। यूवी बैंड्स ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड, डाइन कॉन्जुगेटेड पॉलीमर्स, इन सब की बात करना है। और साथ ही साथ में जो वुडवर्ड फिशर रूल यहाँ पर अप्लाई होता है उसकी बात करना है। कैसे लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करना है। तो तुलना करके आप ये कहिए कि यूवी का बिगिनिंग से लेकर के और फाइनल तक सब कुछ आपको देखना है। देन यूनिट नंबर 2 में हमको पढ़ना है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी वही कहानी, बिगिनिंग से लेकर के और उसका एप्लीकेशन पार्ट तक। क्या होती हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, एल्केन्स के लिए, एल्कीन्स के लिए, एल्काइंस के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड, अल्कोहल, इथाफिनॉल, कुछ भी छूटेगा नहीं। सभी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो आईआर हमको पीक्स मिलती हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलती हैं और कौन कौन से फैक्टर उनको इफेक्ट करते हैं। वहाँ पर सॉल्वेंट का क्या रोल आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या वहाँ पर रोल आता है, इन सब की बात करनी है। फर्मी रेजोनेंस आ रहा है, ओवरटोन आ रहा है, इन सब की बात करना है। ओके, देन इसी यूनिट के अंदर आपको ओआरडी और सीडी भी पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में देखें एनएमआर। तो एनएमआर का स्टार्टिंग से लेकर के उसका एप्लीकेशन पार्ट तक आपको देखना है। जनरल उसमें आपका केमिकल शिफ्ट है, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है, शील्डिंग, डिशील्डिंग, केमिकल शिफ्ट, सब कुछ इन्वॉल्व होगा। उसको अप्लाई करना है एलिफेटिक, ओलिफिनिक, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनोल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी प्रकार के कंपाउंड्स के एनएमआर जो हमें सिग्नल से मिलते हैं, जो उनमें स्प्लिटिंग होती है, उनकी बात करना है। कार्पस कर्व भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ में जो एनएमआर शिफ्ट रीजन्स होते हैं उनकी बात करना है। सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म की यहाँ पर आपको बात करना है। न्यूक्लियर ओवरहाउस इफेक्ट एनओई की भी बात करना है। देन यूनिट नंबर 4 जिसमें कार्बन 13 एनएमआर की बात करना है। तो कार्बन 13 एनएमआर की जो थ्योरी है उसको भी आपको पढ़ना है। उसमें केमिकल शिफ्ट की बात करना है और कैसे डिफर करता है नॉर्मल H1 एनएमआर से, इसकी बात करना है। 2 डायमेंशन एनएमआर में आपका कोसी, नौसी, डेप्थ, ये सब क्या होते हैं इनकी भी बात करनी है। देन यूनिट नंबर 5 में आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करना है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता क्या है, उसमें E1, C1, FD एंड ESI, फैब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनकी बात करना है। उसमें जो मैकलिफर्टी रिजमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी बात करना है। ये कुछ बच्चों से बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। देन आप आए
पेपर नंबर 3 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, यूनिट फर्स्ट में सॉलिड स्टेट रिएक्शंस क्या होती हैं उनकी बात करना है आपको। यूनिट सेकंड में क्रिस्टल डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट्स है, इसकी बात करना। हालांकि ये जो चैप्टर है आपका ये 12th से मिलता जुलता है, उसी को डिटेल फॉर्म में यहाँ पर पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एंड बैंड थ्योरी आपको पढ़ना है। तो पीएन जंक्शन क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनकी बात करना है। देन आपका आएगा यूनिट नंबर 4 ऑर्गेनिक सॉलिड्स की बात होगी यहाँ पर, एंड लिक्विड क्रिस्टल्स की बात होगी, जो आपने बीएससी में थोड़ा सा पढ़ा था उसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। सजेस्टेड बुक्स आप देख सकते हैं। देन आपका आएगा पेपर नंबर 3, सॉरी ये ऊपर वाला पेपर सेकंड था उसको हमने 3 बोल दिया, तो ये आपका पेपर 3 है, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट में आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पूरी स्टडी करना है, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री की बात करना है, ट्रोपोस्फेरिक फोटोकेमिस्ट्री की बात करना है। देन आपका यूनिट सेकंड में आपको एयर पोल्यूशन, एसिड रेन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन की बात करना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अर्बन एयर पोल्यूशन की बात करना है। थर्ड में आपका एक्वाटिक केमिस्ट्री एंड वाटर पोल्यूशन की बात करना है, जिसमें डीओ, बीओडी, सीओडी इनका कैलकुलेशंस इनकी बात करना है। यूनिट नंबर 4 में इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की बात करना है, टॉक्सिक हैवी मेटल्स की बात करना है, टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते जैसे पेस्टिसाइड्स है, इनकी बात करना है, इनका हमारे इन्वायरमेंट में किस प्रकार से इम्पैक्ट आता है बात करना है। क्लोरीनेटेड बायोफिनाइल्स की बात करना है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करना है। यूनिट 5 में सॉइल एंड एनवायरमेंटल डिजास्टर्स इसकी बात करना है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन कौन से सजेस्टेड बुक होती हैं आप ये देख सकते हैं। तो ये हो गए 3 पेपर। अब 2 पेपर यहाँ भी आपको इलेक्ट करना है, तो ये है आपको इलेक्टिव पेपर्स। तो इन जनरल आप सेमेस्टर 3 में ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री पढ़ चुके होते हैं, पॉलीमर ले चुके होते हैं, तो बाकी फिर रेस्ट इतने बचते हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इंटरेस्टिंग है, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है, इसको आप देख सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो इनमें से आप कोई भी 2 पेपर इलेक्ट कर सकते हैं। अब बात बच्चों करते हैं प्रैक्टिकल की। तो वास्तव में जो प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल में इन जनरल लैब में ना करके ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि बच्चे बाहर जाएं, किसी इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ से आप प्रोजेक्ट वर्क करके आएँ। हालांकि ऐसा नहीं है, यदि आपका कॉलेज पीजी है, यदि आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, यूटीडी में स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर भी आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपको एज ए रिसर्च स्कॉलर गाइड कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट वर्क करा सकते हैं। So students, it's all about your MSc 4th SEM syllabus. Thank you for watching. Thank you very much.